मूवी की स्टार्टिंग मैरिड कपल से होती है जो पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था, दोनों खुश थे। डेरिक अपनी वाइफ ट्रेसी के साथ में आया था। डेरिक को अपनी वाइफ पर आजकल डाउट आने लगा है, शायद उसका कहीं अफेयर चल रहा है। एक दिन वो घर लेट नाइट लौटी तो डेरिक उससे काफ़ी क्वेश्चनिंग करता है। ट्रेसी ने कहा, मैंने तुमको तुम्हारे कैरियर में कितना सपोर्ट किया, मैं भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम भी मुझे सपोर्ट करो। डेरिक को ट्रेसी पर डाउट था, पर वो उसे उस मैटर को लेकर कुछ भी पूछ ना सका। रात को वो एक बैचलर पार्टी में आया जहां उसका बिजनेस पार्टनर राफी भी आया था। डेरिक ने ये बात उसके साथ में शेयर की तो राफी ने उसके हाथ की रिंग निकाल कर, जो कि वेडिंग रिंग थी, उसे एंजॉय करने का कहा। और इस समय वो आउट ऑफ सिटी क्लब में था। दरअसल राफी चाहता था कि वो थोड़ा चिल करे। डेरी भी एक लड़की को देख रहा था जिसका नाम वैलेरी था। वो उसके पास आया, उससे बात करता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, ड्रिंक करते हैं और डांस करते करते काफ़ी क्लोज आ गए थे। वैलेरी डेरिक को अपने साथ अपने रूम पर ले आई जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। डेरिक भी नशे में था, उसे भी कुछ होश नहीं था, पर जब वो सुबह उठा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कल रात जो भी किया गलत था। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और निकलने की सोचता है, लेकिन अब उसे उसका मोबाइल नहीं मिला। वैलेरी भी नींद से जाग चुकी थी। उसने पूछने पर उसने बताया कि वो उसे ऐसे ही छोड़ कर न चला जाए, इसीलिए उसने उसे लॉकर में रखा था। वैलेरी उसे वापस अपने पास बुलाती है, दोनों इंटीमेट होते हैं और डेरिक वापस अपने घर लौट गया। डेरिक को उसके भाई के साथ में दिखाया गया। दरअसल डेरिक कभी बास्केटबॉल स्टार हुआ करता था, पर उसकी एक गलती की वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया। उस दौरान उसे स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी, उसका फ्यूचर ब्राइट था, और अगर उस पर उस टाइम कोई भी चार्जेस लगते तो सब कुछ स्पॉइल हो जाता। तो उसके भाई ने अपने सर पर उसके सारे चार्जेस ले लिए थे। अब डेरिक एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और अब वो उसके बदले में अपने भाई को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देता है। राफी उसे ये सब करते हुए देख लेता है। वो डेरिक को, उसके भाई को पैसे देने का मना करता है, लेकिन डेरिक उसकी बात पर ज़्यादा गौर नहीं करता। राफी एक डील के साथ में आया था। उसने बताया कि एक कंपनी है जो उनकी कंपनी को बाय करना चाहती है, जिसके बदले हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। हमें इतना पैसा मिलेगा कि हमको कभी भी काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। पर डेरिक मना कर देता है कि वो उनका काम है जिसे दोनों ने मेहनत करके खड़ा किया है। रात को डेरिक ट्रेसी के लिए कुक करता है। ट्रेसी जब घर आई तो उसे ये सब देख करके खुशी मिलती है। रात को दोनों इंटीमेट हुए, पर रात को वो दोनों जब सोए होते हैं तो कोई उनके घर में घुस आया। डेरिक और उसके बीच में फाइट होती है, पर वो जो भी बंदा था वो डेरिक के हाथ से बच निकला। पुलिस भी आ गई, उसने भी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। लेकिन जब डेरिक ने उस टीम के इंचार्ज को देखा तो उसे बहुत बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो वैलेडी थी। पिछली रात डेरिक जिसके साथ में उसके साथ उसके घर में इंटीमेट हुआ था। अब डेरिक डरा था कि कहीं वो ट्रेसी को सब कुछ ना बता दे। मौका मिलते ही वैलेरी ने डेरिक को कॉल करने का कहा और वहां से चली गई। दरअसल उस रात डेरिक के हाथ में रिंग नहीं थी, मतलब उसने वैलेरी से छिपाया था कि वो मैरिड है। इस बात से वो उस पर गुस्सा थी। एक दिन वैलेरी अपने एक्स हस्बैंड के पास आई। उसकी अपनी बेटी भी है जो उसके हस्बैंड के साथ ही रहती है। वैलेरी का डिवोर्स हो चुका है, जो कि उसी की ड्रिंक करने की वजह से हुआ था, और उसी की लापरवाही की वजह से उसकी अपनी बेटी की कस्टडी उसके हस्बैंड को दे दी गई। पर अब वो अपनी बेटी की कस्टडी लेना चाहती है, इसीलिए वो अपने एक्स हस्बैंड के पास आई थी। डेरिक भी जल्दी वैलेरी से मिलने पहुंचा। वैलेरी कुछ कहती उससे पहले डेरिक ने कहा वो सब क्लियर करना चाहता था, लेकिन वैलेरी ने कहा डोंट वरी, मैं भी एक पोजीशन पर हूँ। पर वो उसे बहुत गलत सलत बोलती है, पर वो सब उसका सिर्फ ड्रामा था। लेकिन जब डेरिक घर लौटा तो वैलेरी उसकी वाइफ के साथ थी। कहीं ना कहीं अब डेरिक वैलेरी से डरा रहने लगा था। वहीं रैफे को जब डेरिक के घर के इंसिडेंट का पता चला तो उसने कहा ये सब तुम्हारे भाई का ही काम होगा। पर डेरिक को सिर्फ वैलेरी की टेंशन खाए जा रही थी, क्योंकि वैलेरी उसके साथ में खेल खेल रही थी। अब वो घर लौटने को था तो उसने देखा वैलेरी उसका वेट कर रही है। मीन्स वो उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वो उसे अपने साथ बीच पर लेकर के आई जहाँ पर एक कॉटेज थी। उसने कॉटेज में डेरिक को देखने को कहा। जब डेरिक ने देखा तो वहाँ पर उसकी वाइफ ट्रेसी और उसका बिजनेस पार्टनर था फिर एक साथ दिखाए गए, मतलब कि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। इस बात से डेरिक को गुस्सा आया, पर वो वैलेरी से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, ये वो चाहती क्या है। डेरिक गुस्से में था तो वो जाने लगा। वैलेरी ने कहा वो उसे कुछ और भी बताना चाहती है। वैलेरी वापस अपनी बेटी के लिए अपने हस्बैंड के पास गई, पर उसने बताया वो उसको कभी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी जज को पैसे दे चुका है। वैलेरी खाली हाथ वापस लौट आई। रात को डेरिक वापस वैलेरी के पास लौटा। वैलेरी ने कहा वो उस दिन उसके घर में कोई चोर नहीं बल्कि कोई उसे मारने आया था। ये सुनकर कि डेरिक शॉक था।
जब उसे ये बात पता चली, ट्रेसी और राफी उसे मारना चाहते हैं, उसे यकीन नहीं होता। दरअसल डेरिक के मरने के बाद में उसकी कंपनी राफी और ट्रेसी की हो जाएगी। डेरिक गुस्से में बहुत ड्रिंक कर लेता है और बातों बातों में दोनों इतने करीब आए कि वो खुद पर कंट्रोल न रख सके और इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब डेरिक घर लौटा तो पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। मतलब कुछ तो था, पर डेरिक को कुछ समझ नहीं आया। वेलेरी ने उसे ट्रेसी और राफी के फोटोज दिखाए जिनका मर्डर हो चुका था। साथ ही क्राइम सीन पर डेरिक की वेडिंग रिंग मिली, इसीलिए सारा शक उसी पर था। उसे अरेस्ट कर लिया गया। डेरिक ने बताया वो गुस्से में था। वो ट्रेसी के पास गया जहां पर ट्रेसी और उसका बिजनेस पार्टनर राफी दोनों एक साथ में थे। दरअसल उन दोनों को वो एक साथ पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो वहां पर गया जहां पर उन दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट हुआ। मैंने गुस्से में अपनी वेडिंग रिंग वही फेंक दी और वापस घर लौट आया। मैंने उनको नहीं मारा। डेरिक को पूछताछ करने के बाद में छोड़ दिया गया। ट्रेसी के फ्यूनरल में दिखाया जाता है वेलेरी जो कि डेरिक के पास आई। डेरिक को अजीब लगा, वो उससे जाकर के बात करता है तो उसका भाई उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वही वेलेरी को डेरिक पर ही डाउट है। उसे लगता है कि डेरिक ने ही उन दोनों को मरवाया है क्योंकि उनके मरने से उसे ही फायदा होने वाला है, पर डेरिक मना करता है और कहीं ना कहीं डेरिक को अब वेलेरी पर डाउट है। इवन खुद वेलेरी भी ये बातों में एक्सेप्ट कर लेती है, पर डेरिक उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। डेरिक की मदर भी अच्छे से जानती है कि उसका बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा, पर डेरिक को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। उसकी मदर उसे इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए एनकरेज करती है। डेरिक अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने भाई के साथ में शेयर करता है तो उसके भाई ने कहा वेलेरी को वो अपने तरीके से हैंडल करेगा, मुझ पर छोड़ दो। जबकि डेरिक कुछ गलत नहीं चाहता था, पर उसका भाई उसकी बात नहीं माना और वेलेरी के घर पहुंचा। साथ में उसका एक फ्रेंड भी आया था। वो उसे टॉर्चर करती है और उसकी गन उसके पास में थी। अब वेलेरी भी ड्रामा करने लगी कि मानो वो अस्थमा के पेशेंट हो। जब उसे वॉशरूम लेकर के गए तो वेलेरी ने वहां पर एक गन छुपा कर के रखी थी। उसने मौका मिलते ही उससे उसके दोस्त को शूट कर मार डाला। साथ ही वो डेरिक के भाई को भी शूट कर मार डालती है फॉर सेल्फ डिफेंस और उसके भाई के सेल से ही डेरिक को कॉल कर मिलने के लिए बुलाती है। डेरिक अपने भाई का पूछता है, पर जब डेरिक को अपने भाई की डेथ का पता चला तो डेरिक गुस्से में वेलेरी पर टूट पड़ा और उसकी गन डेरिक के हाथ लग चुकी थी। डेरिक वेलेरी पर गन पॉइंट किया था। वेलेरी ने कहा उसके पास में प्लान है, अगर तुम चाहो तो ट्रेसी के और राफी के मर्डर का चार्जेस तुम्हारे भाई पर हम डाल सकते हैं और तुम भी बच जाओगे। वो उसे सोचने का बोलती है क्योंकि इसके सिवा उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था, पर डेरिक रेडी नहीं था। तो वेलेरी अब दूसरी गन निकाल करके डेरिक पर पॉइंट कर देती है और कहती है इस समय जो गन तुम्हारे हाथ में है उसी गन से मैंने ट्रेसी और राफी को मारा था, लेकिन अभी वो तुम्हारे हाथ में है और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं, तो अब तुम बुरी तरह से फंस चुके हो। डेरिक भी सरेंडर कर देता है और पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। वेलेरी ने कहा मैं तुम्हें मर्डर के चार्जेस से बचा सकती हूँ, पर तुमको भी मेरे लिए इसके बदले एक काम करना होगा, मेरे एक्स हस्बैंड कार्टर को मारना होगा क्योंकि मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब डेरिक के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि वेलेरी उसे मर्डर के चार्जेस में फ्रेम कर रही थी जो उसने किए ही नहीं थे। डेरिक कार्टर के पास गया, वो उसे समझाने की कोशिश करता है। वो उसे यहाँ तक बताता है कि उसकी एक्स वाइफ वेलेरी ने उसे यहाँ पर मारने के लिए भेजा है, लेकिन कार्टर उसकी बात नहीं सुनता बल्कि वो डेरिक के साथ में फाइट करने लगा और हाथापाई में गन चल जाती है जिसमें कार्टर मारा गया। डेरिक वेलेरी के पास आया, उसने उससे वो फिंगरप्रिंट्स वाली अब गन वापस मांगी। वेलेरी ने उसे खुद से लेने का कहा। डेरिक कहीं ना कहीं डरा था। डेरिक को वेलेरी पर अब विश्वास नहीं रहा था। उसने कहा वो उसे मार देगी और वो खुद बच निकलेगी, मतलब कि एक परफेक्ट क्राइम बन जाएगा। पर वेलेरी ने कहा ट्रस्ट तो तुमको करना ही होगा। डेरिक ने कहा तुम घटिया हो, तुमने अपनी बेटी के लिए कितने लोगों को मार डाला जो तुम डिजर्व ही नहीं करती। वेलेरी ने कहा वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी को भी मार सकती है। डेरिक ने गन ली और कहा तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती है और वहाँ से जाने लगा। ये सुनकर के वेलेरी को गुस्सा आया और उसने उस पर शूट कर डाला, पर डेरिक भी गुस्से में था तो वो भी उस पर शूट करने लगा जिसमें दोनों पूरी तरह से घायल हो गए थे। लेकिन वेलेरी ज़्यादा घायल थी क्योंकि उसे ज़्यादा बुलेट्स लगी थी। डेरिक वहाँ से जाने लगा, पर वेलेरी वापस उस पर चाकू से हमला करती है जिसके बदले डेरिक उस पर ढेर सारी गोलियां चला देता है। वेलेरी पूरी तरह से घायल हो चुकी थी, वो लगभग मरने वाली थी। ये देख करके डेरिक उस पर हंसने लगा और उसको रिकॉर्डिंग सुनाने लगा। जो उसने सब कहा था वो सब उसने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसको सुनते सुनते वो मर गई। और गोली वगैरह की आवाज़ से वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी और उस टेप रिकॉर्डिंग की वजह से डेरिक पर लगे सभी चार्जेस हटा दिए गए और डेरिक वापस से अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। और इसी के साथ में आज की मूवी की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है।